पार्ले जी बिस्कुट का इतिहास जो अब तक आप नहीं जानते। द स्टोरी ऑफ पार्ले जी। दोस्तों, भारत में ऐसे कम लोग ही होंगे जिन्होंने पार्ले जी बिस्किट के बारे नहीं सुना होगा। दोस्तों, पार्ले जी ही भारत का पहला बिस्किट है जो आजादी के बाद से भारतीयों की चाय का साथी बना हुआ है। पार्ले जब से बना तब से बच्चों से लेकर बड़ों के लिए खास बन गया था। पार्ले बिस्किट से उनकी कई यादें जुड़ी हुई है। दोस्तों, पार्ले जी भारत को वो पहला बिस्किट था जो भारत में ही बना और भारत में रहने वाले आम नागरिकों के लिए बना। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिरी कैसे पार्ले जी बना भारत का फेमस बिस्किट। दोस्तों, पार्ले जी बिस्किट का निर्माण 1 से 2 साल में नहीं हुआ है, ये कई सालों पुराना प्रोडक्ट है। पार्ले जी को बनाने की मुहिम भारत देश की आजादी से पहले से ही शुरू हो गई थी। हालांकि भारत में पार्ले जी के आने से इस कंपनी ने भारत में पार्ले की शुरुआत की थी। देश जब अंग्रेजों की गुलामी में जी रहा था तब भारतीय बाजारों में अधिकतर विदेशी वस्तुएं ही ज्यादा मिलती थी, वो भी काफी महंगी होती थी, जिन्हें केवल अंग्रेज ही खरीद पाते थे। उस दौरान भारतीय मार्केट में अंग्रेजों द्वारा कैंडी लाई गई, लेकिन दोस्तों उसे भी केवल अमीर व्यक्ति खरीद पाते थे। तब इस बात को लेकर मोहनलाल दयाल काफी निराश थे और उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उस समय मोहनलाल भारत में चल रहे स्वदेशी आंदोलन से काफी प्रभावित थे। तब उन्होंने भारत में सालों से पनप रहे इस भेदभाव को खत्म करने के लिए स्वदेशी आंदोलन का सहारा लिया। मोहनलाल ने ये निश्चय कर लिया था कि वो भारत कैंडी का निर्माण करेंगे ताकि भारत के सभी आम लोग इसे आसानी से खरीद सके। इस बात का निश्चय कर मोहनलाल जर्मनी चले गए और वहां रहकर उन्होंने कैंडी बनाना सीखा और साल 1929 में उन्होंने 60,000 रुपयों में जर्मनी से कैंडी बनाने वाली मशीन खरीदी और उसे भारत लेकर आ गए। मोहनलाल दयाल का भारत में पहले रेशम का व्यापार था, लेकिन उन्होंने एक स्वदेशी इच्छा के चलते भारत में कैंडी बनाने का व्यापार शुरू किया और उन्होंने जर्मनी से आते ही मुंबई में बिरला पर्ला क्षेत्र में इस कार्य के लिए एक फैक्ट्री खरीदी। जब कैंडी बनाने की शुरुआत की गई तब उनके पास कुल 12 कर्मचारी ही थे और ये सभी 12 कर्मचारी उन्हीं के परिवार के थे। इन सभी ने मिलकर रात दिन मेहनत की और उस पुरानी फैक्ट्री को एक नया रूप दे दिया। सभी काम करने में इतने व्यस्त हो गए कि ये भी भूल गए कि इस कंपनी को क्या नाम दे। जब काफी समय तक सही नाम नहीं मिल रहा था तब जहां से इस कंपनी की शुरुआत की गई और कंपनी की प्रथम बार शुरुआत मुंबई के पार्ला में खोली गई थी और इसी कारण इस नाम को थोड़ा बदलते हुए इसे पार्ले का नाम दे दिया गया। बाद में इस फैक्ट्री में सबसे पहले ऑरेंज कैंडी बनाई गई। थोड़े ही समय में इसे भारतीय बाजार में काफी पसंद किया गया और इसे प्रेरित होकर पार्ले ने भारत में कई प्रकार की कैंडी बनाई। उस समय अंग्रेजी सरकार के लोग चाय के साथ बिस्किट खाते थे जो केवल पैसों वालों तक ही सीमित था। तब मोहनलाल ने विचार किया क्यों ना भारत में कैंडी की तरह बिस्किट भी बनाया जाए और उन्होंने प्रथम बार 1939 में उन्होंने पहली शुरुआत की। पार्ले ग्लूको को गेहूं से निर्मित किया गया, इस वजह से काफी सस्ता था और इसे सभी भारतीय लोग आसानी से खरीद पाते थे। दोस्तों, पार्ले ग्लूको सस्ता तो था ही, साथ इसका स्वाद भी बेमिसाल था। पार्ले ग्लूको कम समय में ही काफी फेमस हो गया। पार्ले ग्लूको इतना लोकप्रिय हुआ कि इसे न सिर्फ भारतीय लोग इस्तेमाल करते थे बल्कि अंग्रेज भी इसे चाय के साथ उपयोग करने लगे थे। दोस्तों, मार्केट में पार्ले ग्लूको इतनी तेजी से में लोगों की पसंद बन रहा था कि अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत में बेचे जाने वाले सभी प्रोडक्ट इसके सामने फीके पड़ने लगे और जब दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब पार्ले ग्लूको दुनिया का बेहतरीन प्रोडक्ट बन चुका था। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पार्ले ग्लूको को अपना कारोबार बंद करना पड़ा। इसके पीछे ये वजह नहीं थी कि पार्ले ग्लूको को मार्केट में भारी नुकसान हुआ है या उसके पास आगे इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए पैसे नहीं है। इसके पीछे मुख्य वजह थी भारत में गेहूं उत्पादन में आई कमी और जब 1947 में भारत अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ और भारत के 2 हिस्से हुए तब ये समस्या और काफी ज्यादा बढ़ गई और तब पार्ले को इतना ज्यादा मटेरियल नहीं मिल पाता था कि वो अपने इस प्रोडक्ट आगे जारी रखे। इसी के चलते इन्हें अपना पूरा कारोबार कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। तब मार्केट में पार्ले ग्लूको को फिर से शुरू करने की मांग उठने लगी और तब कंपनी ने लोगों से एक वादा किया कि जैसे ही देश के हालात सुधरेंगे तब वे एक बार फिर पार्ले ग्लूको को शुरू कर देंगे। साल 1982 में एक बार फिर जब पार्ले ग्लूको की शुरुआत की गई तब इसका नाम बदलकर पार्ले जी कर दिया गया। पार्ले ग्लूको को इसका नाम बदलने के पीछे एक मजबूरी थी क्योंकि ग्लूको शब्द ग्लूकोज से बना था और पार्ले के पास इसके कॉपीराइट्स नहीं थे।
इस वजह से कोई भी कंपनी इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकती थी। जब पार्ले ग्लूको बंद हुआ तब इस नाम का फायदा कई बिस्किट कंपनियों ने उठाया और सभी कंपनियां अपने प्रोडक्ट के पीछे ग्लूकोडी नाम का इस्तेमाल करने लगे। और तब लोग पार्ले और अन्य कंपनियों के समान नाम के फेर में फंस गए। पार्ले ग्लूको की मार्केट सेल पर काफी असर पड़ा और इसी वजह से साल 1982 में पार्ले ने फैसला किया कि वो अब पार्ले ग्लूस से ग्लूस नाम बदलेगा। इसे बाद में पार्ले जी कर दिया गया और अब पार्ले जी नाम से मार्केट में शुरुआत करने निकल पड़े। साल 2003 में पार्ले जी को सबसे बड़ी सफलता हासिल हुई। पार्ले जी को इस साल दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट घोषित किया गया और धीरे धीरे पार्ले जी ने एक बार फिर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। साल 2012 में कंपनी के मुख्य अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने केवल अपने बिस्किट के प्रोडक्ट से 5,000 करोड़ की सेल की है। तब सभी हैरान रह गए। उस समय पार्ले जी एकमात्र ऐसा बिस्किट प्रोडक्ट था जिसने इतना बड़ा आंकड़ा पार किया था और तब से आज तक पार्ले जी के प्रोडक्शन में कोई खास अंतर नहीं आया है। कंपनी के आंकड़ों के अनुसार पार्ले जी हर साल करीब 14,600 करोड़ बिस्किट का निर्माण करती है, जिसे वो इनकी 6 मिल्स में भेजती है। यही कारण है कि आज यह कंपनी $16 मिलियन का रेवेन्यू कमा पाती है। आज भले ही बदलते समय के साथ मार्केट में कई तरह की बिस्किट कंपनियां आ गई है, लेकिन आज भी पार्ले जी ने मार्केट में अपना वजूद कायम कर रखा है। आज भी पार्ले जी बच्चों से लेकर बड़ों को काफी पसंद आता है। दोस्तों, पार्ले जी उस दौर में भी हिट था और आज भी उसी तरह मार्केट में जमा हुआ है। इस बात से ये साबित होता है कि लोग पार्ले जी बिस्किट से आज भी खूब प्यार करते हैं। ये कहानी जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएगा और ऐसी ही अपडेट के लिए हमारी साइट का नोटिफिकेशन चालू कर ले। आपका जो भी सवाल है नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।